बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कुंडली मिलान एक ऐसा ज्वलंत विषय जो न केवल अभी बल्कि भूतकाल में भी और भविष्य में भी सदा ज्वलंत ही रहेगा, क्योंकि शादियां जो है वो होती ही रहेंगी इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए। साथियों, आज इस एपिसोड के माध्यम से हम एक श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं और वो श्रृंखला है कि आप घर बैठे बिना किसी की सहायता के, बल्कि ये कहूंगा कि बिना किसी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन की सहायता से स्वयं अपनी जन्म पत्रिका और अपने भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका लेकर के कुंडली मिलान का निर्णय स्वयं ही कर सकते हैं। तो साथियों, आज से हम जो इस श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं ये लगातार जारी रहेगी। आज इसमें हम चर्चा करेंगे मेष लग्न की जन्म पत्रिका। तो यदि मेष लग्न की आपकी या परिवार के किसी व्यक्ति की जो कि अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहा है, तो उस जन्म पत्रिका को आप हाथ में लेकर के इस एपिसोड को बहुत गहराई, बहुत गंभीरता के साथ में अवश्य सुनिए और उसको फॉलो जरूर करिए यदि आप भी उस व्यक्ति या स्वयं के दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें कहीं और से नहीं बल्कि हमारे ही YouTube चैनल से हम लेते हैं, जो कि आपके द्वारा लिखे गए हैं। दो सावधानियां आपको इसमें बरतनी है। सबसे पहली तो यही कि जब भी आपको अपना कोई प्रश्न कमेंट के माध्यम से पूछना हो तो उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। दूसरी बात, हम प्रत्येक एपिसोड के अंत में एक प्रश्न पूछते हैं जो कि उस एपिसोड से संबंधित ही है। आज भी ऐसा ही होगा, तो उसका सही उत्तर साथ में जरूर दें। इसका आपको दोहरा लाभ मिलेगा। एक तो आपके ज्योतिष के ज्ञान में वृद्धि होगी और दूसरा आपका जो कमेंट है उसको शामिल करने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। साथियों, आप लोगों के ही कमेंट्स, चूंकि मैं निरंतर जब भी मुझे समय मिलता है मैं कमेंट्स स्वयं पढ़ने का प्रयास करता हूं। आप लिखते हैं क्योंकि कुंडली मिलान पर हमने बहुत सारे एपिसोड शोध परक बनाए हैं, तो आपने कहा कि आचार्य जी आप कुछ ऐसा एपिसोड बनाइए ताकि हम खुद अपनी कुंडली का मिलान कर सकें। तो आइए साथियों, हम आज मेष लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में चर्चा करते हैं और स्क्रीन पर आपको इस समय दो जन्म पत्रिकाएं नजर आ रही है। ऊपर जो जन्म पत्रिका है वो है मेष लग्न की जन्म पत्रिका, 1 नंबर से प्रारंभ हो रही है। नीचे जो जन्म पत्रिका है ये हमने खाली रखी है। ये किसी भी लग्न या किसी भी राशि की जन्म पत्रिका हो सकती है। गुण मिलान जो है वो कुंडली मिलान नहीं है। मैं कई बार कहता हूं और आगे भी कहता रहूंगा, क्योंकि लोगों में ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब दाम्पत्य जीवन में खटास आ जाती है, जब संतान उत्पन्न नहीं हो पाती, तब वो हमारे पास विश्लेषण के लिए आते हैं और हमारा सीधा एक ही प्रश्न होता है कि कुंडली आपने क्यों नहीं मिलाई, और उनका एक ही रटा रटाया जवाब होता है कि गुण पूरे मिलाए थे और हमारे तो 28, 29, 30 गुण भी मिले। तो इससे सीधे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि गुण मिलान केवल एक पार्ट है कुंडली मिलान का, ना कि ये स्वयं में कुंडली मिलान है। दूसरी बात, आप नाम से बिल्कुल भी कुंडली ना मिलाएं। ऐसे केस हमारे पास में भी आते हैं, हम उनको मना कर देते हैं, वो वैदिक रीति नहीं है। नाम परिवर्तन आप कभी भी कर सकते हैं, उससे आपके ग्रह तुरंत परिवर्तित नहीं हो जाते। तो साथियों, आज इस एपिसोड में हम मेष लग्न कुंडली मिलान को लेकर के दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु है पति पत्नी के बीच का रिश्ता कैसा रहेगा। क्या वो एक दूसरे का साथ सुख दुख में देंगे? क्या वो एक दूसरे की फीलिंग समझेंगे? क्या वो एक दूसरे का सम्मान दिल से करेंगे? इसके लिए हमें सप्तम भाव का विश्लेषण करना होगा और इसके बाद में हम चर्चा करेंगे पंचम भाव की, संतान के भाव की, कि क्या इन दोनों की जन्म पत्रिका में एक स्वस्थ और शीघ्र संतान की प्राप्ति है या नहीं।
साथियों, जो मेष लग्न की आप जन्म पत्रिका ऊपर देख रहे हैं, इसमें सप्तमेश अर्थात हर प्रकार के जो संबंध जो पति और पत्नी के बीच में होते हैं, उसके सुख का कारक शुक्र बनता है। और मेष लग्न में सप्तमेश स्वयं शुक्र देव ही बनते हैं। अब इसमें सबसे पहला बिंदु आपको यह दृष्टिपात करना है। कुंडली में स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि शुक्र की डिग्री कितनी है। यदि शुक्र देव की डिग्री 0 डिग्री या 28-29 डिग्री है, तब फिर यह सीधा सा संकेत है कि आपके दाम्पत्य जीवन में कमी आएगी। अब आपको भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका देखनी, क्योंकि जो पक्ष आपका कमजोर है वो सामने वाले का मजबूत होना चाहिए। विवाह के पश्चात पति पत्नी की कुंडलियां एक हो जाती है, जैसे जीवन एक हो जाता है। वो चाहे फिर प्रयास करें या ना करें, वो एक दूसरे की चीजों का उपभोग करते हैं। यदि पति कोई गाड़ी खरीदता है, कोई मकान खरीदता है, तो पत्नी उस घर में रहेगी, उस गाड़ी में सवारी करेगी ही करेगी, चाहे उसकी कुंडली में 4 व्हीलर का गाड़ी का योग हो या ना हो। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में 0 या 28-29 डिग्री का है, तो आपको भावी जीवन साथी के देखना चाहिए कि उनकी शुक्र की डिग्रियां कम से कम बहुत अच्छी नहीं तो ठीक ठाक तो हो ही, जैसे कि कम से कम 5 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री के बीच का तो हो, अन्यथा आप उस कुंडली को रिजेक्ट कर दीजिए। दूसरी बात, यदि मेष लग्न की आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र देव अस्त हैं, अर्थात वो कुंडली में कहीं पर भी उस भाव में बैठे हैं जिस भाव में सूर्य है, सूर्य के साथ ही यदि विराजमान है, तो फिर से ये दाम्पत्य जीवन में खटास, कड़वाहट, तलाक, इन सब की नौबत जरूर लेकर के आता है। तो आपको भावी जीवन साथी में ये देखना है कि उनका शुक्र कम से कम अस्त न हो, सूर्य के साथ में विराजमान न हो। तीसरा बिंदु छठे भाव को लेकर के है। छठे भाव में शुक्रदेव नीच राशि के हो जाते हैं। यदि मेष लग्न की आपकी जन्म पत्रिका में जहां पर आप 6 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, वही छठा भाव भी है मेष लग्न में। यदि वहां पर आपके शुक्रदेव विराजमान हैं, तो वो शुक्रदेव यहां पर आपको वेरी फर्स्ट डे से विवाह के बाद में हर प्रकार की असुविधा देने का कार्य करेंगे। अब हल क्या है? कुंडली मिलान हर एक चीज का हल है। आपको भावी जीवन साथी की पत्रिका में यह देखना है कि उनका जो शुक्र देव है वो कम से कम त्रिक भावों में ना हो, केंद्र में या फिर त्रिकोण में अवस्थित हो। ये बैलेंस बराबर हो गए। और अंतिम यहां पर शुक्र के बारे में मैं चर्चा करूंगा कि आप अपनी कुंडली में देखिए कि शुक्र किन के साथ में युति करके बैठे हैं। क्या वो राहु के, केतु के, शनि के, मंगल के, सूर्य के, इन सब के साथ में यदि या इनमें से किसी के साथ में युति करके बैठे हैं, तो पाप प्रभाव शुक्र पर आ गया। दाम्पत्य जीवन पर यहां पर जो गहराई है वो अंधेरे की ज्यादा रहेगी, उजाला उसमें कम रहेगा, सुख उसमें कम रहेगा और दुख की अधिकता यहां पर हो जाएगी। अब इसका इलाज क्या है? आपको सामने वाले की जन्म पत्रिका देखनी है, भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका देखनी है। यदि उनके शुक्रदेव गुरु के साथ में या चंद्रमा के साथ में युति करके बैठे हैं, तो ये हो गया बैलेंस बराबर। साथियों, मैं बार बार ये कहता हूं कि सावधानी जो है वो मुसीबतों से बचने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है। और दाम्पत्य जीवन के मामले में 90% केस, क्योंकि शादी से पहले तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, आते नहीं। जब वकील के यहां दस्तक देते हैं और जब सारी चीजें गड़बड़ा जाती है, तब फिर वो हमारे पास में आते हैं। इसलिए आपको ऐसा दिन न देखना पड़े, इस सीरीज को आप गंभीरता से लीजिए और आगे भी इस सीरीज का आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी कीजिए। अब साथियों, आ जाते हैं संतान पक्ष पर, क्योंकि यदि संतान सही समय पर नहीं हुई, 2, 3, 4, 5 साल यदि विवाह को हो गए हैं, तब फिर उस रिश्ते पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। दोस्त, रिश्तेदार सब आपको परेशान करने लगेंगे। आप जवाब देंगे तो क्या? क्योंकि कई मामलों में आप अगर इलाज भी कराएंगे तो वो किसी प्रकार से पारंगत नहीं हो पाएगा। डॉक्टर को भी कई बार समझ में नहीं आएगा। जो दोनों की रिपोर्ट है वो नॉर्मल और ठीक आएगी, परंतु फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती। मेष लग्न की जन्म पत्रिका में संतान के लिए जो कारक
जो पंचमेश है वो है सूर्य। अब यदि पति पत्नी दोनों में से किसी दोनों के ही यदि पंचमेश खराब हो गए तो फिर संतान प्राप्ति कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। आप अपनी जन्म पत्रिका में ये देखिए कि क्या सूर्य देव 0 डिग्री के या 28-29 डिग्री के हैं, तो आपके स्वयं के यहां पर संतान पक्ष बिल्कुल ही कम हो गया। इसलिए जो भावी जीवन साथी है उसकी जन्म पत्रिका पर आप दृष्टिपात कीजिए। यदि उनका सूर्य ठीक ठाक है, 5 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री के बीच का है, तो इस बैलेंस को, इस खाई को पाटा जा सकता है। संतान की उत्पत्ति अवश्य हो जाएगी। उनके सूर्य से आपको लाभ मिल जाएगा। साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका, मेष लग्न की जन्म पत्रिका में पंचमेश सूर्य 7 नंबर के अंक में लिखे हैं, अर्थात नीच राशि के यदि हो गए हैं, तब फिर ये संतान को उत्पन्न बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। संतान सुख से आपको वंचित करने का कार्य रखेंगे। इसलिए आपको भावी जीवन साथी के ये देखना है कि सूर्य यदि उच्च का है तो सर्वोत्तम। उनकी कुंडली में जहां पर 1 नंबर का अंक लिखा है, यदि वहां सूर्य है तो फिर कहना ही क्या, तुरंत इस चीज का मिलान हो जाता है। परंतु कम से कम वो नीच राशि का तो ना ही हो। साथियों, अगला बिंदु, यदि पंचमेश सूर्य 6, 8 या 12वें भाव में हो, तो फिर भी ये व्यक्ति को, मेष लग्न के व्यक्ति को संतान से वंचित रखने का कार्य करता है। ऐसी स्थिति में आप देखिए, ऐसे जीवन साथी की तलाश कीजिए जिनके सूर्य देव केंद्र में या त्रिकोण में अवस्थित हो। अंतिम बिंदु यहां पर मैं आपको जरूर फॉलो करने के लिए कहूंगा। आप पंचमेश, जो आपका सूर्य है, संतान प्रदाता है इस जन्म पत्रिका में, यदि वो किसी प्रकार के पाप ग्रह के साथ में है, राहु के, केतु के, शनि के या मंगल के, फिर ये संतान पर संकट उत्पन्न करने का कार्य करता है। अब आपको भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका में यह देखना है कि उनका जो सूर्य है वो गुरु और शुक्र जैसे शुभ ग्रहों के साथ में विराजमान हो, तो यहां पर बैलेंस बराबर होगा और निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो साथियों, आज हमने मेष लग्न में 2 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की। दाम्पत्य जीवन, जो कि कोर विषय है, और फिर संतान, जो कि बहुत ही आवश्यक विषय है। मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप इसका लाभ अवश्य लेंगे। हमारे शोध का, हमारी मेहनत का सही परिणाम यही है कि हम लोगों की जिंदगियां यदि बेहतर बना सकें, उनके जीवन में खुशियां ला सकें, तो मैं समझूंगा कि मेरा ये जीवन, मेरा जन्म लेना साकार हो गया, सफल हो गया। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है पायल खत्री जी का, जो कि उन्होंने लिखा है उल्लासनगर, महाराष्ट्र से। पायल जी, आपने पूछा है कि क्या आपको आगे चल करके MBA की डिग्री हासिल करनी चाहिए, वो भी फाइनेंस में विशेषज्ञता के साथ में। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका में लाभेश बुध हालांकि लग्न में विराजमान है, परंतु वो 28 डिग्री के हैं, प्रभावहीन वो हो गए। इसलिए आपको बुध से रिलेटेड, जैसे कि आपने फाइनेंस की चर्चा की, बैंकिंग की चर्चा की, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बल्कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, आप उसकी तैयारी अवश्य करें। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मेष लग्न की, घर बैठे कुंडली मिलान की। मेष लग्न की जन्म पत्रिका में सप्तमेश कौन सा ग्रह होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।